30 अप्रैल 2026 को नेपाल के काठमांडू में आयोजित वर्ल्ड बुक का रिकॉर्ड लंदन में 2 साल 11 महीने 10 दिन के बच्चे ने डेटाबेस 1150 प्रश्नों के जवाब देकर और 16 सेकंड में अंग्रेजी डिक्शनरी के 5 सबसे बड़े कठिन शब्द बोलकर अपना नाम दर्ज करा लिया। हम बात कर रहे हैं आकांक्षा तिवारी और रामकृष्ण तिवारी के बेटे मास्टर अविराज की, जो इस समय अपने दादा दादी के घर रीवा आए हुए हैं। अविराज छोटे से ही बहुत सवाल पूछता था। अविराज के माता पिता आकांक्षा और रामकृष्ण ने अविराज के लगातार सवालों से बगैर परेशान हुए अपने बच्चे को लगातार नए नए शब्द, नई नई चीज बताना शुरू कर दी। अविराज के माता पिता ने एक चीज नोटिस की, अविराज शब्दों को तेजी से याद करते थे और उसमें से सवाल निकालकर माता पिता से पूछते थे। बहुत से तो ऐसे सवाल होते थे जो उन्हें भी नहीं मालूम होता था। वह उन सवालों के जवाब को खोजते और अविराज को बताते थे। यह सब प्रारंभ हुआ जब अविराज केवल 1.5 साल का था। नए नए शब्द पूछना, उन्हें याद करना अविराज की आदत में शामिल हो गया। उसके बाद देखते ही देखते अविराज के शब्दकोश में लगातार बढ़ोतरी होती चली गई। याद रखने की क्षमता में ने अविराज को अनोखा लड़का बना दिया। फिर चाहे बात धर्म की हो, इतिहास की हो या देश की राजधानियाँ, प्रदेश की राजधानियों के नाम की हो, आमतौर पर वह सवाल जिनके जवाब माता पिता आसानी से बच्चों को सिखाते हैं, लेकिन कुछ तो याद रखते हैं, कुछ भूल जाते हैं। देखते ही देखते अविराज के शब्दकोश में बढ़ोतरी होती चली गई। यह सब देखकर आकांक्षा और रामकृष्ण ने अपने बच्चों को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन के लिए तैयार कर लिया। उन्होंने फॉर्म भर दिया, अपने बच्चों की विशेषताओं को लिख डाला। उन्होंने वीडियो मांगा, वह भी दे दिया, जिसके चलते उन्हें वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन की ओर से काठमांडू आने का बुलावा आ गया, जहां अविराज ने एक्सपर्ट के द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब देना शुरू किया। एक एक करके 1150 सवाल एक्सपर्ट ने अविराज से पूछ डाले। सबके जवाब अविराज ने सही तरीके से दिए। उसके बाद अंग्रेजी डिक्शनरी के 5 कठिन सबसे बड़े शब्द अविराज ने केवल 16 सेकंड में बोलकर सबको हैरत में डाल दिया। नतीजे के रूप में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन का मेडल अविराज के गले में पहुंच गया। रीवा के रेड क्रॉस सोसाइटी ने आज पूरे परिवार का सम्मान किया। हमने अविराज के माता पिता से बात की। से प्रिपेयर करवाया, जैसे सपोज उसने कुछ अच्छा किया, कुछ भी समथिंग कुछ भी अच्छा किया, तो मैंने एक दिन बोला व्हाट्स दिस इज सुपर कैलीफ्रेजिलिस्टिक एक्सपियालिडोसिस। तो बोला मम्मा सुपर कैली क्या होता है? हम तो वेरी गुड बोलते हैं, या फिर ऐसे हम बोलते हैं ना कि वेरी गुड वेरी नाइस। तो बोलता है मम्मा ये क्या बोला आपने? तो मैं बोली व्हाट्स, ये एक लॉन्ग वर्ड है, क्या तुम बोल पाओगे? मैं बताऊं? तो बोलता है हाँ मम्मा बताइए। तो मैं बोली कि व्हाट्स सुपर कैली। फिर मैंने उसको तोड़ तोड़ के बताया कि व्हाट्स पहले सुपर, फिर कैली, फिर फ्रेजिलिस्टिक, फिर एक्सपियालिडोसिस, और उसका मीनिंग ये होता है। तो वो बोल पाया, मीन्स 1-2 टाइम मतलब बताने के बाद वो बोल पाया। तो मुझे लगा यार ये बोल सकता है। फिर मुझे एक और वर्ड पता था, फ्लॉक्सिनोसिनी हिलिपिलिफिकेशन। उसका मतलब होता है कि कुछ बुरा हुआ तो फ्लॉक्सिनोसिनी हम बोलते हैं, वो भी वो बोल पाया, मतलब वर्थलेस का मीनिंग है, तो वो भी बोल पाया। फिर ऐसे हमने सोचा कि मतलब सिखाते हैं, 2 वर्ड हो ही गए थे और 2 3 4 सिखाते हैं, वो सिखाया। फिर उसको आ गया, मतलब वो 5 वर्ड आ गए। फिर ऐसे कभी भी कंट्रीज़ के कैपिटल, 52 कंट्रीज़ के कैपिटल भी वो जानता है, तो वो भी छोटे छोटे में ही सिखाया था। पहले इंडिया से स्टार्ट किया, फिर जो भी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं हमारी, नेपाल है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, उससे फिर मुझे लगा अगर कर सकता है तो हम और ट्राई करते हैं। ऐसा कुछ पर्पज़ नहीं था कि हमको तो इवन खुद भी नहीं पता था कि IBR या WBR जैसी कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड ऐसी चीज़ें हैं। तो बस ट्राई करते करते यहाँ तक हम पहुँच गए, हमको खुद भी नहीं पता चला कि सब कैसे हो गया। फिर एक दिन ऐसे स्क्रॉल करते हुए ही मुझे दिखा कि इसमें अब वर्ल्ड रिकॉर्ड या समथिंग, तो मैंने अपने हस्बैंड से डिस्कस किया कि हम भी ट्राई कर सकते हैं क्या, मतलब करते हैं, होगा, इफ़ हो जाएगा तो अच्छा है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, हम तो बच्चे को वैसे भी नॉलेज के लिए सिखा रहे हैं, कोई हमारा ऐसा मेडल और इसका पर्पज़ नहीं है। तो हमने ट्राई किया, तो फिर हो गया चीज़ें, उनको अच्छा लगा, वो इंटरेस्टेड थे। तो उन्होंने बोला कि आप इंक्वायरी फॉर्म पहले एक भरिए। फिर इंक्वायरी फॉर्म सबमिट किया, फिर उन्होंने वीडियो मांगा, वीडियो दिया। फिर उसके बाद आगे की इवन अभी तो WBR है, उसका IBR में भी 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स है ऑलरेडी। इन्फ्लुएंसर बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी उसका नाम है, कई रिकॉर्ड्स हैं, इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स है, जीनियस बुक ऑफ रिकॉर्ड्स है। आई थिंक 7-8 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं, जिसमें उसका 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में उसका नाम है। और यहाँ तक कि उन वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के हमारे पास स्क्रीन
रिकॉर्ड्स हैं कि वो शॉक्ड है कि अभी तक का सबसे पहला ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड है। वी कांट, हमने देखा ही नहीं है ऐसा, हमने देखा ही नहीं है ऐसा कि ऐसा कोई बच्चा है, मतलब इतनी कम उम्र में जब बच्चे इतना, मतलब वो इंटरेस्टेड भी है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरे एफर्ट्स हैं, उसके भी एफर्ट्स है, वो भी जानना चाहता है, सीखना चाहता है। मैं कोई भी स्टोरी उसको सुनाती हूँ, उसको हमेशा याद रहती है वो कि आप रामायण का ऐसा बताई थी, आप हनुमान जी के बारे में ऐसा बताई थी। अब हनुमान जी गदा उनके पास होती है, कौन से हैंड में रखते हैं, ये उसी का क्वेश्चन था कि मम्मा हनुमान जी कौन से हैंड में रखते हैं। तो वो मुझे खुद भी नहीं पता था कि हनुमान जी कौन से हैंड में होल्ड करते हैं, तो वो मैं खुद पता करके बताई। उनकी गदा का नाम मुझे पता था कि कौमुदकी है, तो मम्मा उनकी गदा का क्या नाम है, राम जी के धनुष का क्या नाम है, या परशुराम कौन थे, तो कैसे अवतार है, कैसे हुआ था। तो उसको माइथोलॉजिकल पूछिए, साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछिए, ये और हमारे जो नॉर्मल जीके के क्वेश्चंस हैं वो भी उसको आते हैं। 1150 तो उसने पूरे करेक्ट आंसर किए हैं, पूरे करेक्ट आंसर। 70 प्लस एनिमल्स थे, 52 बर्ड्स हैं और 52 कंट्रीज़ मैंने बताया ही, और 40 फ्लैग्स उसको मैं पूछ नहीं रही हूँ, उसने खुद ने बताया कि दिस वन इज़ नेपाल, दिस वन इज़ पाकिस्तान, दिस वन इज़ लाइक, तो उसने खुद ने बताया और हमको पूछना भी नहीं पड़ता कि वेयर इज़ पिजन। वो खुद बोलता है मम्मा दिस वन इज़ पिजन, दिस वन इज़ क्रो, मैगपाई, और जो भी बर्ड्स हैं, और कौन से फ्लाइटलेस बर्ड होते हैं, कौन से फ्लाइटलेस बर्ड होते हैं, कौन से सॉन्ग बर्ड्स होते हैं। आप उसे घुमा के पूछेंगे, जैसे सपोज मैंने बताया राम जी के 3 भाई है, तो राम जी के 3 भाई है, अब आप पूछेंगे उनके नाम, वो भी वो बता पाएगा। अगर आप 4 बोलेंगे तो 4 कैसे, राम जी तो वो खुद ही है। तो जैसे लोग बोलते हैं ना कि राम जी के 4 भाई हैं, बट उसको ये है कि नहीं, राम जी के तो 3 भाई है ना, राम जी तो खुद ही है, राम जी के 3 भाई है ना। आप अपना नाम बता दीजिए। आकांक्षा तिवारी। वर्ल्ड की टॉप रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन, जहाँ पे जो रिकॉर्ड है वो यंगेस्ट किड रिसाइटेड टॉप 5 लॉन्गेस्ट इंग्लिश वर्ड्स इन 16 सेकेंड्स। तो लॉन्गेस्ट एंड फास्टेस्ट एंड यंगेस्ट, ये जो 2 इसका टैग है वो विश्व रिकॉर्ड का ये है। और जो कैटेगरी थी वो R1 कैटेगरी है वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की। इसमें रिकॉर्ड या तो सेट किए जाते हैं या तो रिकॉर्ड ब्रेक किए जाते हैं। और इसके साथ ही साथ 1150 जो डेटा पॉइंट्स मतलब 1150 जो सवालों के जवाब दिए हैं इसमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हैं। बर्ड्स के नेम है, वो सिर्फ पिक्चर्स देख के बर्ड्स के नेम बता दिया, फ्लावर्स पहचान लिया, एनिमल्स पहचान लिया 70 प्लस, 30 प्लस ये था फ्लावर्स थे, और कंट्री हमारे देश के सारे राज्य, यूटी सारी कैपिटल्स, फ्लैग्स 40 फ्लैग्स पहचान लेना, और बॉडी पार्ट्स, और ऐसे डिफरेंट मतलब टोटल, और लगभग 450 सवालों के जवाब, जो कि हम सवाल पूछे हैं और उसके जवाब बच्चे ने दिए हैं। इसमें माइथोलॉजिकल, साइंस और मतलब डिफरेंट फील्ड्स के सवाल थे। अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम रामकृष्ण तिवारी है।